प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का YouTube के सूर्या मैथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आप लोग बीजगणित में दो चर राशियों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल सीख रहे हैं। इसमें हमने आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणन विधि से विभिन्न प्रकार के सवालों को हल करना बताया है। आज मैं आप लोगों को कुछ विशिष्ट प्रकार की सवालें बताऊंगा जो आपके कोर्स में परीक्षा की दृष्टि से तो उपयोगी नहीं है, पर ज्ञान की दृष्टि से उपयोगी है। जैसे आप लोगों को कभी कोई चीज पूछ लेता है, एक पेड़ पर दो पेड़ पर चिड़ियों का कुछ झुंड है। एक झुंड की चिड़िया कहती है तुम एक मुझ में आ जाओ तो मैं तुम्हारे बराबर हो जाऊं। दूसरे झुंड की चिड़िया कहती है कि अगर तुम एक मुझ में आ जाओ तो मैं तुम्हारा तिगुना हो जाऊं। बताइए दोनों पेड़ों पर चिड़ियों के कितने कितने झुंड में कितनी कितनी चिड़िया थी। इस प्रकार की प्रश्न है। उसी प्रकार से एक प्रश्न जो है आपको मैं दे रहा हूं, यह भी इसी प्रकार का प्रश्न है और उसको आप लोग देखिए और किस प्रकार से हल करेंगे उसको देखिए। प्रश्न क्या है, एक मित्र, ये प्रश्नावली 307 का ये ऐच्छिक प्रश्नावली है। इसमें प्रश्न नंबर 2 है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है यदि मुझे रुपए 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा। तो दूसरा मित्र कहता है यदि आप मुझे 10 रुपए दे दें तो मैं आपका 6 गुना हो जाऊंगा। बताइए उनके पास कितनी कितनी संपत्तियां हैं। इस ढंग का प्रश्न है। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि पहले दोनों के मित्रों की संपत्ति आप मान लीजिए। तो मान लिया पहले मित्र के पास x रुपए हैं और दूसरे मित्र के पास y रुपए हैं। तो पहली शर्त क्या कह रहा है, पहली शर्त अगर पहला जब दूसरा मित्र पहले को 100 रुपए देता है तो पहले मित्र के पास हो जाएगा x प्लस 100 रुपए और दूसरे मित्र के पास y रुपए थे, उसमें 100 घट गया तो y माइनस 100 रुपए हो गया। इस शर्त के हिसाब कर रहा, अब पहला मित्र के पास धन दुगुना हो गया। कहने का मतलब यह है अगर दूसरे मित्र के पास जो बचा हुआ धन है उसमें 2 का गुना कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी का प्रयोग करके हम देखते हैं कि x प्लस 100 इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 100। अब इसको हल कर लीजिए तो x प्लस 100 इक्वल टू 2 वाई माइनस 200। तो पक्षांतर कर दिया x माइनस वाई इक्वल टू 200 माइनस 100 तो हो गया माइनस 300। तो ये हो गया मेरा पहला समीकरण। क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300। दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरा कहता है मुझे आप 10 रुपए दे दें। तो जब पहला दूसरे को 10 रुपए देता है तो पहले वाले मान x में 10 रुपया घट गया तो पहले मित्र के पास बचा x 10 रुपए और दूसरे मित्र का हो गया y प्लस 10 रुपए। अब y प्लस 10 वाला 6 गुना हो गया, माने पहले वाले मित्र के धन में 6 का गुना कर दिया जाए, दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी का करके 6x इंटू x माइनस 10 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 10। अब इसको हल कर लीजिए 6x माइनस 60 इक्वल टू y प्लस 10। तो पक्षांतर कर दिया 6x माइनस y इक्वल टू 10 प्लस 60 इक्वल टू 70। तो 6x माइनस y इक्वल टू 70, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये साधारण समीकरण बन गया है। अब इसको आप किसी भी से हल कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि हम विलोपन को ज्यादा पसंद करते हैं, विलोपन विधि को, और उसी विधि से आप हल करें। तो आप देखिए, अवलोकन कीजिए, पहले में भी y ऋणात्मक है, दूसरे में भी y ऋणात्मक है, लेकिन पहले का गुणांक है 2 और दूसरे का गुणांक है 1। तो इसमें 2 आने के लिए समीकरण 2 में 2 का गुणा कर दिया जाए और समीकरण 1 में 1 का गुणा नहीं दिया जाए। तो इस प्रकार से बन जाएगा आपका समीकरण x माइनस 2y इक्वल टू 300 माइनस 300। ये आपका बन जाएगा तीसरा समीकरण। मान लो और हो दूसरे 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x माइनस 2y इक्वल टू 140। आप यहां पर ऋण है, यहां पर भी ऋण है, इसका मतलब अगर घटा दिया जाए तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो हो जाएगा घटाने पर माइनस प्लस माइनस। आप
-2y प्लस 2y हो गया, तो ये तो गए कट। और -12 में x घट गया तो -11x इक्वल हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे -440 440। तो x इक्वल हो जाएगा 450 अपान -11, तो ये 11 चौक 44 हो जाएगा 40, इतने रुपए। x माने पहले के पास हो गया 40 रुपए। अब यही मान x का समीकरण नंबर 1 में या 2 में किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं, 1/40 रखने पर हो जाएगा 40 - 2y इक्वल टू 300 -300। तो -2y इक्वल हो जाएगा -300 -40। तो -2y इक्वल रहेगा -340। तो y इक्वल हो जाएगा -340 अपान -2, भाग दे दिया, आया 170 170 रुपए। तो इसका मतलब दूसरे के पास 170 रुपए है और पहले के पास 40 रुपए है, ये मेरा उत्तर हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए इसके आप उत्तर की जांच ही करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, देखिए पहले को अगर दूसरा 100 रुपए देता है तो 170 था, उसका 100 निकल गया, 70 बचा, और दूसरे पास हो गया 140 रुपए। अब देखो 140 इसका हो गया और दूसरे पास 70 है, तो 70 दूना 140, माने अब पहले के पास दुगुना पैसा हो गया दूसरे का। ये हमारी शर्त को पूरा कर रहा है। अगर मान लीजिए 40 वाला माने पहला वाला 10 रुपए दे देगा तो इसके पास 30 ही बचेगा, और इसके पास 180 रुपए हो गया, 170 था तो 100 रुपये गया, 180 रुपए हो गया, तो 30 छाक 18, ये 6 गुना हो गया। तो ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है, इसलिए मेरे ये उत्तर सही है। तो इस प्रकार से आप सवाल को देखिए, और अब हम आपको कहेंगे कि आप विभिन्न प्रकार के सवालों को हल कीजिए और सवालों को लगाने का प्रयास कीजिए, अपने से ट्राई कीजिए और अधिक से अधिक सवालों को लगाइए स्वतः सेल्फ डिपेंडेंट होकर के, तो आप सवालों को हल कर पाएंगे और इनको आप अभ्यास कीजिए और इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के सवालों को आप लगाइए। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताऊंगा। धन्यवाद।